बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के हवाले से। इसकी डेरिवेशन के हवाले से बात करेंगे, फिजिकल मीनिंग क्या है और एग्जांपल्स भी इस पे सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शहाबुल्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर, और आप देख रहे हैं फिजिक हब। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि डस प्रोबेबिलिटी फ्लो। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी के हवाले से पढ़ा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी जो है वो फ्लो करती है कि नहीं। We always talk about probability, but does it actually move? क्या ये मूव करती है, फ्लो करती है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या है आप लोगों ने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स में, वेव फंक्शन के हवाले से आप लोगों ने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी के साथ मोशन में है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसके साथ एक वेव एसोसिएट करते हैं जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो साई है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन इस पार्टिकल के हवाले से मौजूद है कि इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसका पोजीशन, मोमेंटम वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर हम इस वेव फंक्शन का कम्प्लेक्स कंजुगेट ले ले साई एक्स टी स्टार, और इसको मल्टीप्लाई करें साई एक्स टी के साथ, लेट्स से वन डायमेंशन की हम बात करते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको कहते हैं द प्रोबेबिलिटी मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल के ए पार्टिकल किस पॉइंट पे मौजूद है। तो जहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पे पार्टिकल को फाइंड करने की जो चांसेस है वो ज़्यादा है। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है तो वहाँ पे पार्टिकल की फाइंड होने की चांसेस जो है वो कम है। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी जो है ये मूव करती है कि नहीं। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने फ्लूइड के हवाले से या चार्जेस के हवाले से पढ़ा है कि चार्जेस जो है वो मूव करती है, इसी तरह करंट पैदा होती है, इसी तरह फ्लूइड्स मूव करती है। तो क्या प्रोबेबिलिटी भी मूव करती है कि नहीं, तो आज के लेक्चर में इसी के हवाले से बात करेंगे। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स के हवाले से बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स में हमने पढ़ा है क्या, इन क्लासिकल फिजिक्स करंट मीन्स फ्लो ऑफ समथिंग लाइक चार्जेस और फ्लूइड्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने चार्जेस के मोशन के हवाले से या फ्लूइड की मोशन के हवाले से बात की है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पाइप है जिसमें से कोई फ्लूइड जो है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी पार्टिकल, फ्लूइड्स के जो पार्टिकल है मूव कर रहे हैं। तो अगर ये जो फ्लूइड है वो आउट फ्लो कर रही है, आउट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड की मकदार है वो कम हो रही है। और अगर फ्लूइड जो है वो इनफ्लो कर रही है तो फिर क्या होगा, इस पाइप में फ्लूइड की जो मकदार है वो बढ़ रही है। तो इसके हवाले से, फ्लूइड्स के हवाले से भी हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा है। ये फ्लूइड की लिए जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर के जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम फ्लो रेट, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी टाइम के साथ साथ उसमें कोई कमी बेशी नहीं आती। ठीक है, यानी जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है, और जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो, स्पीड जो है फ्लूइड की वो कम होती है। और इस तरह चार्जेस के लिए भी हमने पढ़ा है। अब अगर हम इस लॉ को, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसका मतलब क्या है। इन क्वांटम मैकेनिक्स व्हाट रियली फ्लोज, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या फ्लो करती है। फ्लूइड के केस में तो पार्टिकल के जो जो फ्लूइड के पार्टिकल है वो फ्लो करते हैं या चार्जेस फ्लो करते हैं। वी डोंट ट्रैक पार्टिकल्स डायरेक्टली, क्वांटम मैकेनिक्स में डायरेक्टली हम पार्टिकल जो है उसको ट्रैक नहीं कर सकती। वी ट्रैक व्हाट, वी ट्रैक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को हम ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस तरह फ्लो कर रही है। अगर किसी रीजन में, इन असल में जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो क्वांटम मैकेनिक्स में, इसका मतलब ये है कि अगर एक रीजन में, लेट्स से ये हमारे पास कोई बड़ा रीजन है, अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो रही है तो इसका मतलब है कि इसके मुकाबले में पॉइंट 2 पे या इस रीजन के पॉइंट 3 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी, लेकिन जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी हम इसको इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर एक रीजन में प्रोबेबिलिटी कम हो रही है तो इसके मुकाबले में किसी दूसरे रीजन में प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मींस वेयर द पार्टिकल इज लाइकली टू बी, यानी किस पॉइंट पे पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी
ज्यादा है। अगर किसी पार्टिकल को लेट से हम प्लेन वेव से रिप्रेजेंट करें, लेट से कोई प्लेन वेव है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे हर पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। किसी भी पॉइंट पे भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर हम वेव पैकेट कंसिडर कर ले और इस पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर ले, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे एम्पलीट्यूड कम होगा। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के फाइन होने की वो ज्यादा है, यानी मैक्सिमम है, और इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हाउ प्रोबेबिलिटी मूव्स, प्रोबेबिलिटी किस तरह मूव करती है। ए प्रोबेबिलिटी मूव्स वेयर डज इट गो, अगर प्रोबेबिलिटी मूव करती है तो ये कहाँ जा रही है। देयर मस्ट बी फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइक करंट, प्रोबेबिलिटी जो है वो करंट की तरह जो है वो फ्लो करती है। अगर एक रीजन में प्रोबेबिलिटी कम हो रही है तो किसी दूसरी रीजन में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो उसको बढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं और प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम इस तरह, इसका जो फार्मूला है वो इस तरह है, J इज इक्वल टू एच कट डिवाइड बाई 2 आयोटा m डाइवर्जेंस ऑफ साई स्टार ग्रेड साई माइनस साई ग्रेड साई स्टार। दिस इज द फार्मूला फॉर to find out the probability current। प्रोबेबिलिटी करंट को डिफाइन करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। यहाँ पे जो आयोटा है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो बराबर होता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 के बराबर होता है। एच कट जो है ये मॉडिफाइड प्लैंक्स कांस्टेंट है जो बराबर है h डिवाइड बाई 2 पाई के। ठीक है, और जो डेल ऑपरेटर है ये बराबर होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के बराबर होता है। ठीक है, जबकि m जो है वो मास है उस पार्टिकल का जो मोशन में है जिसके साथ हमने वेव एसोसिएट कर रखी है। ठीक है, अब इसको किस तरह डिराइव किया जाए, तो इसके लिए हम स्टार्ट लेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम स्टार्ट लेते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूं तो इसको मैं इस तरह इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, जबकि v यहाँ पे क्या है, ये पोटेंशियल है। क्या है, पोटेंशियल है, और साई क्या है, ये स्टेट है उस पार्टिकल का जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब अगर इस इक्वेशन का हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले ले, इस इक्वेशन का अगर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले ले, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा और इसका आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं तो ये माइनस आयोटा बन जाता है, इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इस इक्वेशन का अगर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले ले तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये प्लस आयोटा है तो ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट पार्शियल, सॉरी यहाँ पे हमने साई नहीं लगाई, पार्शियल साई स्टार ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डेल स्क्वायर, यहाँ पे ये साई स्टार बनेगा प्लस वी साई स्टार बनेगा। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसकी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको हम मजीद जो है वो अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है इसको हम साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को साई स्टार से, और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, साई से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है हमने। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 1 को साई स्टार से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और इक्वेशन 2 को साई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह बनेगा, आयोटा एच कट, इक्वेशन 1 इस तरह बनेगा, आयोटा एच कट साई स्टार और पार्शियल साई ओवर पार्शियल डी, और इसके बाद क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m साई स्टार डेल
स्क्वायर साई प्लस साई स्टार वी साई। ये इस तरह बनेगा। इसको लेट से इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। और अगर इक्वेशन 2 को हम साई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट साई पार्शल साई स्टार डिवाइड बाय पार्शल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस साई वी साई स्टार। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये असल में है v, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v और ये है साई स्टार। लेट से इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी हम अगर सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा। वो कौन सा रिजल्ट होगा, वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ प्लस आयोटा एच कट साई स्टार पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी, और इसको इक्वेशन नंबर 4 को इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो माइनस माइनस है वो प्लस बनेगा, तो ये होगा आयोटा एच कट साई पार्शियल साई स्टार और पार्शियल टी बनेगा। ठीक है, जबकि राइट साइड पे हमारे पास क्या बनेगा, राइट साइड पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई। ठीक है, और जो दूसरा टर्म है उसके साथ भी माइनस है, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। और मैं लिख सकता हूँ इसको एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, और ये साई है हमारे पास और डेल स्क्वायर साई स्टार है। जबकि जो लास्ट टर्म है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट दो टर्म्स है वो ये है, एक है साई स्टार वी साई, और जो दूसरा टर्म है वो है साई और वी साई स्टार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो V और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है वो V के बराबर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस तरह लिखिए साई स्टार वी साई, या आप इस तरह लिखिए साई वी साई स्टार, ये दोनों बराबर है। इसलिए एक टर्म को दूसरी से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये वाला टर्म जो लास्ट टर्म है हमारे पास, ये क्या बनेगा आपस में, ये दोनों सेम टर्म है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा 0 के बराबर होगा। ठीक, अब जो दो बाकी टर्म्स हमारे पास बच जाते हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से हमें आयोटा एच कट कॉमन ले लेता हूँ, आयोटा एच कट, और जो बाकी टर्म्स है मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ साई स्टार और पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी, और जो दूसरा टर्म है हमारे पास वो है वी साई पार्शियल साई स्टार ओवर पार्शियल टी। इससे मैंने आयोटा एच कट कॉमन लिया हुआ है, और जो राइट साइड पे है इसमें से क्या कॉमन है, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, यहाँ पे ये कॉमन है, तो मैं अगर ये कॉमन ले लेता हूँ और एक डेल में कॉमन ले लेता हूँ डेल्टा, तो मेरे पास बच जाता है साई स्टार ग्रेट ग्रेड साई माइनस साई ग्रेड साई स्टार बनेगा। ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो बच जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। इस टर्म को, ये जो टर्म है इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट रूल है, यहाँ पे आयोटा एच कट और पार्शियल और पार्शियल टी, यहाँ पे मैं साई स्टार साई है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज किया गया है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और जो राइट साइड है हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, और ये सॉरी यहाँ पे डाइवर्जेंस है, क्या है, डाइवर्जेंस है, और ये है साई स्टार ग्रेड साई माइनस साई ग्रेड साई स्टार बनेगा। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब इसको मजीद भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कैसे मजीद सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि हमारे पास होगा आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी, एक हमारे पास है साई स्टार और दूसरा है
साई, और ये राइट साइड पे हमारे पास क्या होगा, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m और डिवाइड बाई 2m डिवाइड बाई 2m। ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 2m इस तरह लिख सकता हूँ। और जो बाकी टर्म है मैं इसको लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ जे, इस तरह लिख सकता हूँ। तो जे क्या है, ये जो लास्ट टर्म है हमारे पास साई स्टार ग्रेड साई माइनस साई ग्रेड साई स्टार, इसको मैंने जे से डिनोट किया हुआ है और इसी का नाम क्या है, इसी को कहते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इसको कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन बनेगा, अगर हम दोनों साइड से आयोटा एच कट से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो मैं लिख सकता हूँ पार्शियल ओवर पार्शियल टी साई स्टार साई इज इक्वल टू एक एच कट इसके साथ तो कैंसल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ एच कट डिवाइड बाई 2im। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ जे होगा और इसके साथ एक नेगेटिव साइन है, या मैं लिख सकता हूँ पार्शियल ओवर पार्शियल टी ऑफ रो। तो ये क्या है, ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, और ये बराबर होगा माइनस एच कट डिवाइड बाई 2im, बल्कि सॉरी मैं इसको भी इसके साथ लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है, एच कट डिवाइड बाई 2im, तो ये भी कैंसिल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, थोड़ा सा इसको फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, पार्शियल ओवर पार्शियल टी रो, मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इसको प्रोबेबिलिटी से, और ये बराबर होगा क्या, डाइवर्जेंस ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑफ जे के बराबर होगा, या इसको आप लिख सकते हैं पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू 0 इसको कहते हैं। तो ये क्या है, ये वही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और इसको हमने पढ़ा है फ्लूइड डायनामिक्स में भी पढ़ा है और हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी इसको पढ़ा है। वहाँ पे जो जे था हमारे पास ये करंट डेंसिटी था। ठीक है, जे जो था हमारे पास वो बराबर था करंट पर नेट एरिया के बराबर था, जबकि फ्लूइड डायनामिक्स में हमारे पास जो जे की वैल्यू थी वो बराबर थी रो इंटू वी। तो रो यहाँ पे डेंसिटी थी और वी जो थी वो वेलासिटी, फ्लूइड के केस में इसको वेलासिटी कहते हैं। तो ये असल में क्या है, ये लैब कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी रीजन में से आउटफ्लो कर रही है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, और अगर प्रोबेबिलिटी इनफ्लो कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल अगर इसका हम ले ले तो लेट से हमारे पास कोई फंक्शन है, वेव फंक्शन है, प्लेन वेव फंक्शन है, लेट से अगर हम ले ले प्लेन वेव फंक्शन, अगर प्लेन वेव ले ले, अगर हमारे पास लेट से ये हमारे पास कोई है अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई पार्टिकल मोशन में है और इसके साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन है आयोटा आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, लेट से कोई वेव फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की यूज करूँ, पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू 0, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा उसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप कंसिडर करें इस चीज को, यानी इसका अगर मैं कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेता हूँ, इस फंक्शन का अगर मैं कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेता हूँ, यानी साई स्टार ऑफ एक्स टी अगर मैं ले लेता हूँ, तो ये बराबर होगा कि इस चीज के लिए से एक्स के साथ कोई कांस्टेंट भी ले लेते हैं जो कि है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर और ई टू द पावर 0 आया, सॉरी माइनस आयोटा और के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास साई साई स्टार है, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें साई साई स्टार को तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर और ए टू द पावर 0 आएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये इसका जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो प्लस माइनस 0 बनेगा, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है वो ए स्क्वायर के बराबर होगी, क्या होगी, ए स्क्वायर के बराबर होगी। तो मीन्स इसका मतलब ये है चूंकि प्रोबेबिलिटी है वो है कांस्टेंट है, प्रोबेबिलिटी क्या है वो कांस्टेंट है हमारे पास।
ठीक है। तो अगर आप जे की वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ पे, लेट्स से डाइवर्जेंस आप जे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि जे की जो वैल्यू है वो बराबर है एच कट डिवाइड बाई 2 और ये हमारे पास है साई स्टार ग्रेड साई माइनस साई ग्रेड साई स्टार, इसकी वैल्यू है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जे की वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो कांस्टेंट आ रही है। क्या है? कांस्टेंट आ रही है। इसका मतलब यह है कि प्लेन वेव के लिए जो प्रोबेबिलिटी का डेंसिटी है वो है कांस्टेंट है। इनका मतलब इसका यह है कि कंटिन्यूअसली ये फ्लो कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई लेट्स से रियल वेव फंक्शन ले लें, रियल वेव फंक्शन अगर हम ले लें, लेट्स से स्टैंडिंग वेव्स के लिए ले लें, लेट्स से जिस तरह इनफाइनाइट स्क्वायर वेव के लिए हम लेते हैं कि लेट्स से कोई फंक्शन है वो इस तरह है, साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू लेट्स से ए साइन ऑफ के एक्स हमारे पास है, ठीक है। अगर इस तरह हो तो फिर अगर आप ये वाला इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं तो ये भी बराबर होगा ए साइन ऑफ के एक्स के बराबर होगा। और अगर हम प्रोबेबिलिटी मालूम करें साई स्टार साई, यानी इन दोनों फंक्शन को अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर के एक्स बनेगा। और अगर हम ये चीज़ मालूम करें पार्शियल रो और पार्शियल टी, अगर ये चीज़ हम मालूम करें तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। या अगर आप ये मालूम करें j इज इक्वल टू एच कट डिवाइड बाई 2 साई स्टार ग्रेड साई माइनस साई ग्रेड साई स्टार मालूम करें, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो सेम टू सेम आएगा। मतलब ये टर्म और ये टर्म आपस में बराबर है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जे की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो फ्लो नहीं कर रही स्टैंडिंग वेव्स के लिए, जिस तरह हमने इनफाइनाइट स्क्वायर वेव के लिए पढ़ा था, इस तरह का फंक्शन था हमारे पास, इस तरह का फंक्शन था हमारे पास। और जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी वो इस तरह आ रही थी, इस तरह थी या इस तरह थी, यानी स्टैंडिंग वेव्स थे हमारे पास। तो स्टैंडिंग वेव्स के केस में प्रोबेबिलिटी जो है वो फ्लो नहीं कर रही, जबकि कंटिन्यूअस जो वेव फंक्शन था उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो फ्लो कर रही है, ठीक है। तो एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है या प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है, इसके मुताबिक जो ये असल में लैब कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अगर एक रीजन में स्पेस के एक रीजन में प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो रही है, तो इसकी किसी दूसरी रीजन में प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी।